वेलकम टू मेडिक मेट्स। और आज हम करने लगे हैं अबाउट स्पाइनल कॉर्ड एनाटमी। सो स्पाइनल कॉर्ड एनाटमी में आपके पास स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर है। सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर है और स्पाइनल कॉर्ड आपके पास क्या है, ये आपके पास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट। एक आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है ब्रेन, सेकंड वन है आपके पास स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड आपके पास सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर और कहाँ पर होता है, ये आपके पास होता है वर्टेब्रल कैनाल में। अच्छा, बेसिक फंक्शन स्पाइनल कॉर्ड का क्या है? स्पाइनल कॉर्ड आपके पास एक मेजर रिफ्लेक्स एंड कंडक्शन पाथवे बिटवीन the body and the brain। अच्छा, जैसे आपके पास है जो आपका हाईएस्ट सेंटर है, मेजर कंट्रोलिंग सेंटर है, वो आपके पास है ब्रेन। और ब्रेन आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर कंट्रोल कर आपकी बॉडी को, ठीक है, फ्रंट एंड बैक, लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब, ये सारा आपके पास कंट्रोल कर रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास जो ब्रेन है, ये आपके पास हाईएस्ट कंट्रोलिंग सेंटर है, जहाँ पर जितने भी इवेंट्स होते हैं, मेमोराइजेशन होते हैं, कंपेयरिंग होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन इधर रिसीव करता है, फिर यहाँ पे कंपेयर होता है, फिर वहाँ से नीचे वो एक्शन आते हैं। अब ये फंक्शन है ब्रेन का। फिर ब्रेन के लिए ये बॉडी से इंफॉर्मेशन लेके आना एज अ कंडक्शन पाथवे बिटवीन बॉडी और ब्रेन, इन दोनों के दरमियान जो कंडक्शन पाथवे है वो आपके पास स्पाइनल कॉर्ड करता है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड ये आपके पास एज अ कंडक्शन पाथवे, और ज़्यादातर जो आपके बॉडी में रिफ्लेक्स होते हैं वो भी आपके पास स्पाइनल कॉर्ड में ही होते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड आपके पास इसका जो मेजर फंक्शन है वो आपके पास है मेजर रिफ्लेक्स एंड कंडक्शन पाथवे बिटवीन बॉडी एंड द ब्रेन। सो रिफ्लेक्स सेंटर है और कंडक्शन पाथवे बिटवीन द बॉडी एंड द ब्रेन। अच्छा, इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड आपके पास इसकी जो लोकेशन है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पर एंड होता है, ये आपके पास जो ब्रेन का क्रेनियल कैविटी का पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है, स्पाइनल कॉर्ड आपके पास पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में जो फोरामेन मैग्नम है वहाँ से स्टार्ट होता है। फोरामेन मैग्नम से स्टार्ट होके आपके पास टर्मिनेट होता है L1, समवेयर बिटवीन L1 एंड L2, जो आपके पास लंबर रीजन है, यहाँ पर L1 और L2, इन दोनों के दरमियान जो लोकेशन है, या आपके पास L1 या L2 या इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है, यहाँ पर आपका स्पाइनल कॉर्ड फिनिश हो जाता है। अच्छा, फोरामेन मैग्नम आपके पास पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में होता है और स्पाइनल कॉर्ड आपके पास कंटिन्यूअस होता है ब्रेन स्टेम का जो सबसे इंफीरियर पार्ट है, मेडुला ऑब्लंगाटा। सो स्पाइनल कॉर्ड आपके पास कंटिन्यू होता है मेडुला ऑब्लंगाटा से, और मेडुला ऑब्लंगाटा आपके पास क्या है, कॉर्डल पार्ट है आपके पास ब्रेन स्टेम का। अच्छा जी, फिर इसके बाद अब ये तो इसकी लोकेशन हो गई आपके पास फोरामेन मैग्नम से लेकर L1 और L2 तक। इसके बाद जो सबसे एंड पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का, जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड टर्मिनेट होता है, उसको कहते हैं कॉनस मेडुलरिस। जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड की टिश्यू टर्मिनेट हो जाए, एंड हो जाए, उस एंड को कहते हैं कॉनस मेडुलरिस। और कॉनस मेडुलरिस से फिर नीचे जो स्पाइनल फाइबर्स निकलते हैं आपके पास स्पाइनल कॉर्ड से L1 L2 पर, फिर यहाँ से जो लंबर 3, लंबर 4, लंबर 5, सैक्रल 1 2 3 4 और कॉक्सियल जो नर्व निकलते हैं और नीचे आ रहे हैं, तो ये जो फाइबर नीचे आ रहे हैं ये आपके पास एक टेल सा शेप बनाते हैं, और इस टेल सा शेप को कहते हैं कॉर्डा इक्वाइना। कॉर्डा इक्वाइना मीन्स हॉर्स टेल। तो ये आपके पास जो फाइबर्स है ये आपके पास एक हॉर्स टेल की तरह शेप देते हैं, इसलिए इन फाइबर्स को कहते हैं हॉर्स टेल, कॉर्डा इक्वाइना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो स्पाइनल कॉर्ड ये आपके पास वर्टिब्रल कॉलम में है, और वर्टिब्रल कॉलम में स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ जो स्पाइनल मेनिंजीज है जो कि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती हैं, वो भी आपके पास इधर ही होती है इस कैनाल में, मेनिंजीज ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा जी, आपके पास जो टोटल स्पाइनल कॉर्ड का लेंथ है वो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 42 से लेकर 45 सेंटीमीटर तक होता है एडल्ट्स में, ठीक है। चाइल्ड की हम बात नहीं करें, एडल्ट की बात कर रहे हैं। और जो
टर्मिनेशन पॉइंट है एवरेजली जो एवरेज एक लोकेशन है आपके पास सारे ओवरऑल ह्यूमंस में, वो आपके पास है L1 और L2 तक। लेकिन आपके पास बाद औक़ात कुछ लोगों में स्पाइनल कार्ड आपके पास सुपीरियरली एज ऊपर के आपके पास T12 पर भी टर्मिनेट हो सकता है, या एज लो एज आपके पास L3 पर भी टर्मिनेट हो सकता है। लेकिन ये एक्सेप्शन पॉइंट से जो एवरेज लोकेशन है वो आपके पास L1 और L2 के दरमियान यहाँ पर आपके पास स्पाइनल कार्ड टर्मिनेट होगी। सो कॉमन लोकेशन आपके पास है L1 और L2। लेंथ आपके पास स्पाइनल कार्ड का है 42 से लेकर 45 सेंटीमीटर तक। और एक्सेप्शन में आपके पास T12 पर भी स्पाइनल कार्ड टर्मिनेट हो सकता है और L3 पर भी आपके पास स्पाइनल कार्ड टर्मिनेट हो सकता है। अच्छा जी, जो स्पाइनल कार्ड की टिश्यू है जहाँ पर स्पाइनल कार्ड की वाइट और ग्रे मैटर, वो आपके पास 3 लोकेशन या 3 सेगमेंट्स में होते हैं। जो आपके पास सर्विकल रीजन है, थोरेसिक रीजन है और लंबर L1 और L2, यहाँ तक आपका स्पाइनल कार्ड की जो टिश्यू है वो आपके पास होता है सर्विकल, थोरेसिक प्लस लंबर। इसमें आपके पास होता है स्पाइनल कार्ड का टिश्यू। और स्पाइनल कार्ड से जो स्पाइनल नर्व निकलते हैं उनके फिर आपके पास 5 सेगमेंट्स है, सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड आपके पास कॉक्सिक्स। सो आपके पास जो स्पाइनल कार्ड की टिश्यू वो आपके पास 3 लोकेशन पर होता है, आपके पास सर्विकल में, थोरेसिक में और लंबर रीजन में। सो आपके पास इन 5 सेगमेंट से स्पाइनल नर्व निकलते हैं। और आपके पास कितने स्पाइनल नर्व है? 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व होते हैं ह्यूमन बॉडी में, 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व। अच्छा, जो आपकी स्पाइनल कार्ड का जो टिश्यू है ना, ये आपके पास डायमीटर में, जो इनकी डायमीटर है वो आपके पास थ्रू आउट द लेंथ ऑफ स्पाइनल कार्ड ये आपके पास सेम नहीं होता। 2 जगहों पर आपके पास जो स्पाइनल कार्ड की जो टिश्यू है डायमीटर, वो आपके पास 2 जगहों पर इनलार्ज हो जाता है। लेट्स सपोज ये आपके पास स्पाइनल कार्ड नॉर्मल आ रहा है, फिर इस जगह पर आपके पास स्पाइनल कार्ड इनलार्ज होता है और इस जगह पर आपके पास स्पाइनल कार्ड इनलार्ज होता है। इन जो 2 जगह है, एक आपके पास है सर्विकल रीजन में, उसको कहते हैं सर्विकल इनलार्जमेंट, और एक आपके पास होता है लंबर रीजन में, लंबर इनलार्जमेंट। अब सर्विकल इनलार्जमेंट में यहाँ पर आपका क्या निकलता है? यहाँ पर आपका बन जाता है जो स्पाइनल नर्व निकलते हैं वो आपके पास बना जाते हैं ब्रैकियल प्लेक्सस। और ये आपके पास कहाँ से होता है? C5 से लेकर T1 तक जो स्पाइनल कार्ड की जो टिश्यू है, C5 से लेकर T1 तक, ये इस लोकेशन में स्पाइनल कार्ड इनलार्ज हो जाता है। और लंबर रीजन आपके पास स्टार्ट हो जाता है L1 से लेकर S3 तक। ये जो लोकेशन है आपके पास L1 से लेकर S3 तक, यहाँ पर आपके पास लंबर रीजन में स्पाइनल कार्ड इनलार्ज हो जाता है। और सर्विकल में, अच्छा, इन इनलार्जमेंट में क्या होता है? सर्विकल इनलार्जमेंट से आपके पास ब्रैकियल प्लेक्सस बना है जो कि आपके सप्लाई करता है अपर लिम्ब। और अपर लिम्ब में आपके पास बॉडी जो आपके फाइन मूवमेंट्स वगैरह होते हैं वो आप अपर लिम्ब से करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो ग्रे मैटर है वो ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा लंबर रीजन से आपके पास निकलते हैं लंबर एंड सैक्रल प्लेक्सस। और लंबर और सैक्रल प्लेक्सस आपका सप्लाई कर रहे हैं लोअर लिम्ब को, और लोअर लिम्ब को भी आपकी जो सप्लाई है वहाँ से भी आप चलते हैं, डिफरेंट मूवमेंट्स करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो टिश्यू है स्पाइनल कार्ड का, उसमें जो ग्रे मैटर है वो आपके पास इंक्रीज हो जाता है। सो ये 2 इनलार्जमेंट आपने याद रखनी है स्पाइनल कार्ड की, सर्विकल इनलार्जमेंट जो कि C5 से लेकर T1 तक होता है, और लंबर इनलार्जमेंट L1 से लेकर S3 तक। ये दोनों इनलार्जमेंट आपने याद रखनी। बाकी इसके अलावा स्पाइनल कार्ड की जो डायमीटर वो सेम होते हैं इन 2 जगहों के अलावा। अच्छा जी, अगर ट्रांसफर सेक्शन करके स्पाइनल कार्ड के इंटरनल स्ट्रक्चर के हवाले से बात करें, सो इंटरनली अगर आप स्पाइनल कार्ड को कट कर ले तो आपको इस तरह की एक शेप मिलेगी, जिसमें आपके पास जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन में कि स्पाइनल कार्ड में जो ग्रे मैटर वो आपके पास सेंटर में होता है और वाइट मैटर आपके लेटरल में होता है। सो जो सेंटर में आपके स्पाइनल कार्ड में वो आपके पास ग्रे मैटर होगा, और ग्रे मैटर आपके पास स्पाइनल कार्ड में 3 हॉर्न होते हैं या 3 कॉलम होते हैं। जो सबसे पोस्टीरियर वाला हॉर्न है इसको कहते हैं पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न, या इसको ग्रे कॉलम भी कहते हैं।
ये वाला जो एरिया ये आपके पास पोस्टीरियर हो जाएगा। जो इंटीरियर वाला है ये आपके पास हो जाएगा इंटीरियर ग्रे हॉर्न, और आपके पास एक लेटरल हो जाएगा और ये आपके पास है लेटरल ग्रे हॉर्न। अच्छा, इनकी जो फंक्शन है वो भी आपके पास एक एक हॉर्न का अपना अपना फंक्शन। जो पोस्टीरियर है ये आपके पास सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है। अब एक चीज़ जो आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न में आपके पास सेंसरी इंफॉर्मेशन आता है वॉलंटरी या सोमेटिक ऑर्गन्स प्लस विजुअल ऑर्गन दोनों से रिसीव करता है। लेकिन जो मोटर सप्लाई है आपके बॉडी में वो आपके पास फिर डिफरेंट है। मोटर सप्लाई जो इंटीरियर ग्रे हॉर्न से आपके मोटर सप्लाई जाता है वो आपके पास सोमेटिक मोटर सप्लाई है। मीन्स के जो आपके पास वॉलंटरी ऑर्गन है, जो आपके स्केलेटल मसल्स है या स्किन है, उनको जो मोटर सप्लाई जा रही है वो आपके पास जा रहा है इंटीरियर ग्रे हॉर्न से। सो ये आपके पास होगा सोमेटिक मोटर सप्लाई। अच्छा, जो लेटरल ग्रे हॉर्न है यहाँ से आपके पास जो मोटर सप्लाई है वो आपके पास विजुअल मोटर सप्लाई, मीन्स के जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स है, जो आपके पास इनवॉलंटरी स्मूथ मसल्स है और जितने भी ग्लैंड्स है, वेसल्स वगैरह है, उन सब की जो सप्लाई वो आपके पास लेटरल ग्रे हॉर्न से निकलेगा। और लेटरल ग्रे हॉर्न आपको मैंने बताया था स्पाइनल कॉर्ड में कि इनकी जो सिस्टम है या जो ग्रे मैटर है ये आपके पास सप्लाई कर रहा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपका सप्लाई कर रहा है लेटरल ग्रे हॉर्न को, और फिर लेटरल ग्रे हॉर्न से आपके पास विजुअल मोटर सप्लाई निकलती है जो आपके इनवॉलंटरी स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल कर रहा है। फिर इसके बाद आता है आपके वाइट मैटर। वाइट मैटर क्या है? वाइट मैटर मैंने आपको बताया था कि वाइट मैटर आपके पास क्या है कि कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो आपके पास हो जाएगा वाइट मैटर। अब वाइट मैटर में आपके पास स्पाइनल कॉर्ड में एक ही आपके पास जो पोस्टीरियर है इसको कहते हैं पोस्टीरियर वाइट कॉलम। अच्छा, इसको एक और नाम भी कहते हैं फनिकुलस, पोस्टीरियर वाइट फनिकुलस। फिर इसके बाद है जो लेटरल वाइट कॉलम है ये आपके पास हो जाएगा लेटरल वाइट फनिकुलस, और आपके पास एक हो जाएगा एंटीरियर वाइट फनिकुलस। अच्छा, जो इंटीरियर साइड पर आपका जो एक पॉइंट है ये आपके पास है इंटीरियर मीडियन फिशर। इंटीरियर मीडियन फिशर ये आपके पास थ्रू आउट द लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड होगा इंटीरियर साइड पर, और पोस्टीरियर साइड पर एक जो आपके पास है ये आपके पास हो जाएगा पोस्टीरियर मीडियन फिशर। अच्छा, इसके बाद अब जो आपके पास वाइट कॉलम है, वाइट कॉलम में आपके पास ट्रैक्स जा रहे होते हैं जो कि सेंसरी इंफॉर्मेशन लेके जा रहे होते हैं ब्रेन तक। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे अबाउट ट्रैक। और जो आपके मोटर सप्लाई आ रहा है, जो मोटर ट्रैक्स आ रहे हैं वो भी आपके पास इन वाइट कॉलम में फिर आ रहे हैं। फिर हर एक ट्रैक में, हर एक वाइट कॉलम में, पोस्टीरियर वाइट कॉलम में कौन कौन से ट्रैक्स जा रहे हैं लेटरल में और इंटीरियर में, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके हवाले से अब थोड़ा सा स्पाइनल नर्व के हवाले से हम बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे पास होते हैं 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व, और स्पाइनल नर्व आपके पास स्पाइनल कॉर्ड में स्पाइनल कॉर्ड से सेंसरी इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं। और जो मोटर सप्लाई है आपके पास सोमेटिक मोटर सप्लाई है या विजुअल मोटर सप्लाई है, इसमें सोमेटिक मोटर सप्लाई आपके पास सप्लाई कर रही है। विजुअल मोटर सप्लाई का फिर फर्दर जब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हम करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे कि इनकी सप्लाई कैसे होती है। ठीक है, सो स्पाइनल नर्व में आपके पास कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। एक तो जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल के ये वाला जो एरिया है इसको कहते हैं रूट, स्पाइनल रूट। स्पाइनल नर्व का वो पार्ट जो कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है इसको कहते हैं स्पाइनल रूट। ये आपके पास जो एंटीरियर साइड पर है ये हो जाएगा आपके पास एंटीरियर या वेंट्रल स्पाइनल रूट, और ये आपके पास जो पोस्टीरियर साइड पर है ये आपके पास डॉर्सल रूट हो जाएगा। ठीक है, डॉर्सल रूट। अच्छा, एक और चीज़ जो आपको मैंने बताया था कि जो स्पाइनल कॉर्ड में जो स्पाइनल नर्व है, सेंसरी स्पाइनल नर्व है, उनकी गैंग्लियन होती है जहाँ पर उनके सेल बॉडीज होते हैं, और इसको कहते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लियन।
ये आपके पास जो गैंग्लियन है डॉर्सल रूट, ये आपके पास सिर्फ डॉर्सल रूट में ही होगा। वेंट्रल रूट में आपके पास गैंग्लियन है, क्योंकि इनके सेल बॉडीज आपके पास यहाँ पर होते हैं और इनसे फाइबर, मोटर फाइबर निकल रहे। और जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन है, इनके सेल बॉडीज यहाँ पर होते हैं, और जो सेंसरी इनके डेंड्राइट्स वो आपके पास बॉडी में होते हैं, और फिर जो इनके सेंट्रल पास वो आपके पास स्पाइनल कॉर्ड में निकलते हैं। फिर इन जो डॉर्सल रूट है और वेंट्रल रूट है, ये यहाँ पर एक ट्रंक बनाता है जिसको कहते हैं स्पाइनल नर्व ट्रंक। ये आपके पास है स्पाइनल नर्व ट्रंक। और स्पाइनल नर्व ट्रंक के बाद ये जो स्पाइनल नर्व है, जो दो रूट्स है, ये आपके पास पे दो स्पाइनल नर्व के दो पार्ट्स बना जाता है। एक आपके पास हो जाएगा वेंट्रल रेमस, और एक आपके पास है डॉर्सल रेमस। अब वेंट्रल रेमस आपके पास क्या सप्लाई कर रहा है? वेंट्रल रेमस आपके पास सप्लाई कर रहा है आपकी बॉडी के पोस्ट, जो वेंट्रल रेमस ये आपके पास बॉडी के इंटीरियर साइड को सप्लाई कर रहा है, इंटीरियर साइड ऑफ बॉडी। और डॉर्सल रेमस आपके पास क्या सप्लाई? ये आपके पास बॉडी का पोस्टीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड में आपके पास क्या है? बैक है, जिसमें आपके पास वर्टेब्रल कॉलम है, उसके अलावा आपके बैक के मसल्स है। तो इन सब को सप्लाई कर रहा है डॉर्सल रेमस। और वेंट्रल रेमस आपके पास बॉडी का जितना भी इंटीरियर साइड है उनको सप्लाई कर रहा है। अच्छा, अब स्पाइनल नर्व में आपके पास सेंसरी फाइबर्स भी हो रहे हैं और मोटर फाइबर्स भी होते हैं। सो अब ये फाइबर्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है? लेट सपोज जो आपके पास स्पाइनल नर्व है, ठीक है, वो आपके पास जो सेंसरी फाइबर्स है वो आपके बॉडी के बैक साइड से भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन स्टिमुलस लेके आ रहे हैं और वेंट्रल साइड से भी स्टिमुलस लेके आ रहे हैं। अब ये स्पाइनल नर्व के वेंट्रल रेमस में इंटीरियर साइड से सेंसरी नर्व आ रहा है और बॉडी के बैक साइड से डॉर्सल रेमस में आ रहा है। अब ये जो नर्व फाइबर्स है ये आपके पास इस ट्रंक में आके आपके डॉर्सल रूट में जाएंगे, क्योंकि ये सेंसरी फाइबर्स है, ये मोटर फाइबर नहीं है, तो ये वेंट्रल रूट में नहीं आएंगे। वेंट्रल रेमस से ये सेंसरी फाइबर्स आके आपके डॉर्सल रेमस में जाएंगे, और डॉर्सल रेमस से जो फाइबर है वो आपके पास ऑलरेडी डॉर्सल रूट में जाएंगे। फिर यहाँ पर इनका गैंग्लियन होगा, गैंग्लियन में इनके सेल बॉडीज होंगे, और सेल बॉडीज के बाद इनका जो सेंट्रल प्रोसेस है, जो एक्सॉन होता है, वो आपके पास स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न या पोस्टीरियर ग्रे कॉलम में टर्मिनेट हो जाएगा। ये आपके पास सेंसरी फाइबर्स जिस तरह आते हैं स्पाइनल नर्व में डॉर्सल रेमस से और वेंट्रल रेमस से, और फिर वो डॉर्सल रूट में आ जाते हैं गैंग्लियन, और गैंग्लियन के बाद फिर ये आपके पास जो इनके एक्सॉन है वो आपके पास सेल बॉडी में चले जाते हैं, जो ग्रे हॉर्न है पोस्टीरियर। अच्छा, फिर इसके बाद है अब मोटर सप्लाई किस तरह होती है। मोटर सप्लाई आपके पास यहाँ से मोटर नर्व निकल गए, ठीक है, ये जो मोटर नर्व है आपके पास यहाँ पर आके इन मोटर नर्व ने आपके बॉडी के वेंट्रल साइड को, इंटीरियर साइड को भी सप्लाई करना है, और जो पोस्टीरियर बैक मसल्स है उनको भी सप्लाई करना है। सो यहाँ से ये फाइबर्स, कुछ फाइबर्स आपके डॉर्सल रेमस में चले जाते हैं जो कि आपके बैक के जो सोमैटिक मसल्स है उनको सप्लाई कर रहे हैं, और कुछ फाइबर्स आपके पास यहाँ से वेंट्रल रेमस में आपके पास इंटीरियर साइड पर बॉडी के आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, नोट करने वाले हैं, वो ये है कि जो आपके पास रूट्स होते हैं, चाहे वो आपके पास वेंट्रल रूट हो, ठीक है, या आपके पास डॉर्सल रूट हो, ठीक है, ये जो आपके पास है वेंट्रल रूट और डॉर्सल रूट, ये आपके पास प्योर होते हैं। मीन्स के वेंट्रल रूट में आपके पास प्योर मोटर फाइबर्स होंगे, और डॉर्सल रूट में आपके पास होंगे प्योर सेंसरी, ठीक है। सो डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट में आपके पास प्योर सेंसरी और मोटर फाइबर में। फिर जो रेमस है, अब रेमस में आपके पास मिक्स फाइबर होंगे। रेमस में आपके पास मोटर फाइबर्स भी होंगे प्लस सेंसरी फाइबर्स भी होंगे, और इसी तरह डॉर्सल रेमस में भी आपके पास मोटर और सेंसरी फाइबर, क्योंकि बॉडी के बैक साइड से, उनके बैक साइड के मसल से सेंसरी इन्फॉर्मेशन भी आता है और उन्हीं मसल्स को मोटर इन्फॉर्मेशन भी आता है। वेंटीरियर साइड पर उनसे भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन जाता है और मोटर फाइबर आ रहा है। फिर स्पाइनल कॉर्ड में आपके पास जो सेंसरी कॉलम आपके पास पोस्टीरियर साइड पर होता है, और जो मोटर कॉलम वो आपके पास इंटीरियर साइड पर होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड में जो रूट्स होते हैं वहाँ पर फिर सिर्फ प्योर फाइबर जाते हैं। सेंसरी आपके पास डॉर्सल रूट में या पोस्टीरियर रूट में जाते हैं, और उनके गैंग्लियन ही होते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखना है, गैंग्लियन।
और वेंट्रल रूट के जो फाइबर जो आपके पास स्पाइनल कॉर्ड से वेंट्रल रूट में निकलते हैं। तो ये चीज़ आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है स्पाइनल नर्व के हवाले से। और टोटल आपकी बॉडी में कितने स्पाइनल नर्व है? 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व है। अच्छा, 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व है। फिर इनमें आपके पास जो इनकी सेगमेंट्स के हवाले, आपके स्पाइनल कॉर्ड में टोटल 5 सेगमेंट्स है। सो जो सर्विकल है, सर्विकल रीजन में सर्विकल सेगमेंट्स में आपके पास 7 सर्विकल वर्टेब्रे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपके पास स्पाइनल नर्व है वो आपके पास 8 पेयर्स है। ये चीज़ आपने याद रखना है कि आपके पास वर्टेब्रा 7 होते हैं, लेकिन जो स्पाइनल नर्व है वो आपके पास 8 है। फिर जो आपके पास थोरैसिक में आपके पास 12 थोरैसिक वर्टेब्रा है और 12 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व है, 12 पेयर ऑफ थोरैसिक स्पाइनल नर्व। फिर आपके पास लंबर में भी आपके पास 5 वर्टेब्रा है और 5 पेयर्स है। फिर आपके पास है सैक्रल सेगमेंट में भी आपके पास 5 सैक्रल स्पाइनल नर्व है और कॉक्सिक में आपके पास 1 स्पाइनल नर्व है। सो ये टोटल आपके पास बन जाते हैं 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व। 12 + 8 20, 5 5 10 30 और 1 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व है। अच्छा, फिर इनसे रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपका सर्विकल रीजन है, अब आपके पास सर्विकल रीजन में 7 C1 से लेकर C1 है, फिर C2 है, C3 है, C4 है, C5, C6 और C7। तो आपके पास 7 सर्विकल वर्टेब्रा, लेकिन नर्व आपके पास 8 है। अब इनमें जो C1 है, C1 से लेकर आपके पास C7 तक जो सर्विकल स्पाइनल नर्व है वो आपके पास स्पाइनल कॉर्ड से जो वर्टिब्रल बॉडी होता है, लेट सपोज ये आपके पास एक वर्टिब्रल बॉडी है, C1 है, ये आपके पास C2 है, ये C3 है। जो स्पाइनल नर्व है C1, C2, C3 अप टू C7 ये आपके पास स्पाइनल कॉर्ड बॉडी के ऊपर स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, मीन्स के इनके बॉडी के सुपीरियर साइड पर निकलते हैं। जो आपके पास C8 है, C8 से लेकर अप टू कॉक्सिक नर्व तक, जो कॉक्सिजल नर्व है, ये जो नर्व है ये आपके पास वर्टिब्रल बॉडी के बिलो निकलते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ आपने बहुत इंपॉर्टेंट रखनी है कि C1 से लेकर C7 तक जो सर्विकल स्पाइनल नर्व है ये आपके पास स्पाइनल कॉर्ड से एग्जिट करते हैं अबव द वर्टिब्रल बॉडी लेवल। ठीक है, वर्टिब्रल बॉडी के अबव निकलते हैं। और C8 सर्विकल स्पाइनल नर्व से लेकर जो आपके कॉक्सिक का जो लास्ट कॉक्सिजल नर्व है ये आपके पास निकलते हैं स्पाइनल कॉर्ड बॉडी के बिलो निकलते हैं स्पाइनल कॉर्ड से। सो ये चीज़ आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है अबाउट दी स्पाइनल नर्व। सर्विकल एक्सेप्शन है, सर्विकल आपके पास क्या है, उनमें जो C1 से C7 तक है वो आपके पास अबाउ द वर्टिब्रल बॉडी निकलते हैं, और C8 से लेकर कॉक्सिजल नर्व तक जो है वो आपके पास बिलो द वर्टिब्रल बॉडी निकलते हैं। फिर इसके बाद जो 2 इनलार्जमेंट हैं स्पाइनल कॉर्ड में, ये सर्विकल इनलार्जमेंट और लंबर इनलार्जमेंट, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपने याद रखना है। सो ये था आपके पास सारा अबाउट स्पाइनल कॉर्ड एनाटमी। ये चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। सबसे पहले ये स्पाइनल कॉर्ड जो आपके पास है सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर है, और इसके अलावा आपके पास वर्टिब्रल कॉलम में होते हैं, और वर्टिब्रल कॉलम में स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड के जो प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, मेनिंजेस है, वो भी आपके पास वर्टिब्रल कॉलम में होते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड आपके पास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकंड पार्ट, फर्स्ट है ब्रेन है और दूसरा आपके पास है स्पाइनल कॉर्ड जो कि वर्टिब्रल कैनाल में होते हैं। ब्रेन आपके पास क्रैनियल कैविटी में होते हैं। फंक्शन क्या है, मेजर रिफ्लेक्स सेंटर है और कंडक्शन पाथवे है बिटवीन द बॉडी एंड द ब्रेन। जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फर्स्ट फंक्शन है कि इट रिसीव सेंसरी इन्फॉर्मेशन, और जो थर्ड फंक्शन है कि इट ट्रांसमिट्स द मोटर सिग्नल। ये दोनों जो आपका कंडक्शन पाथ है ये आपके पास स्पाइनल कॉर्ड ये रोल अदा करता है बॉडी और ब्रेन के दरमियान। फिर स्पाइनल कॉर्ड की लोकेशन कहाँ से है, फोरामेन मैग्नम से स्टार्ट होकर पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में फोरामेन मैग्नम से स्टार्ट होकर आपके पास L1 और L2 तक यहाँ पर ये टर्मिनेट हो जाता है, और लेंथ इसकी है 42 से 45 सेंटीमीटर। और एक्सेप्शन में आपके पास स्पाइनल कॉर्ड T12 पे भी टर्मिनेट हो सकता है, L3 पर भी, लेकिन ये आपके पास एक्सेप्शन है। जो एवरेज लोकेशन है वो आपके पास L1 और L2 तक है। और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में मेडुला ऑब्लंगाटा के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट होता है, और मेडुला ऑब्लंगाटा आपका जो ब्रेन स्टेम है उसका सबसे कॉर्डल पार्ट है। और जो एंड पार्ट है आपका स्पाइनल कॉर्ड का, जहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड एंड हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड टिश्यू, उसको कहते हैं कॉर्नस मेडुलरस, और वहाँ से फिर जो फाइबर्स निकलते हैं नीचे उनको कहते हैं कॉर्डा इक्वाइना, क्योंकि वो सारे फाइबर्स आपके पास एक हॉर्स टेल की शेप का इमेज प्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए उनको कहते हैं कॉर्डा इक्वाइना।
अच्छा, फिर इसके बाद है आपके पास स्पाइनल कार्ड की जो टिश्यू आपके पास सर्विकल थोरैसिक लंबर सेगमेंट में होता है, और जो स्पाइनल नर्व निकलते हैं वो आपके पास 31 पेयर है, जो कि सर्विकल थोरैसिक लंबर सैक्रल और कॉक्सिकल सेगमेंट से निकलते हैं। ठीक है, तो फिर जो दो इनलार्जमेंट आपके स्पाइनल कार्ड में थ्रू आउट जो डायमीटर है वो सेम नहीं होता। सर्विकल में आपके पास C5 से T1 तक जो आपका स्पाइनल कार्ड है वो आपके पास इनलार्ज हो जाता है, वहाँ पर ब्रैकियल प्लेक्सस बन जो कि अपर लिम्ब को सप्लाई कर रहे हैं। और लंबर इनलार्जमेंट आपके पास L1 से S3 तक जो स्पाइनल कार्ड रीजन है ये आपके पास इनलार्ज, जहाँ से लंबर और सैक्रल प्लेक्सस होते हैं जो आपके लोअर लिम्ब को सप्लाई कर रहे हैं। जो आपके पास स्पाइनल नर्व 31 पेयर है, जिनमें सर्विकल सेगमेंट में 8 पेयर होते हैं। वर्टेब्रा यहाँ पर 7 होते हैं, 7 वर्टेब्रा, लेकिन स्पाइनल नर्व आपके पास 8 है, ये चीज़ आपने याद रखी है। थोरैसिक सेगमेंट में आपके पास 12 पेयर है, फिर लंबर 5 वर्टेब्रे और 5 नर्व है। सैक्रल में भी 5 नर्व, 5 वर्टेब्रा एंड 5, और कॉक्सीजन में आपके पास 1 स्पाइनल नर्व। टोटली आपके पास बनते हैं 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व। अच्छा, स्पाइनल कार्ड के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके हवाले से हमने बात की, और स्पाइनल नर्व में जो ग्रे कॉलम है स्पाइनल कार्ड या ग्रे मैटर, उसमें आपके पास 3 कॉलम होते हैं। पोस्टीरियर ग्रे कॉलम जिसमें आपका सेंसरी इन्फॉर्मेशन रिसीव होता है, फिर उसके बाद है एंटीरियर ग्रे हॉर्न जिसमें आपका जो सोमैटिक मोटर सप्लाई है, जो आपके बॉडी के वॉलंटरी स्ट्रक्चर को मोटर सप्लाई जा रही है वो आपके पास एंटीरियर ग्रे हॉर्न से निकलती है। फिर इसके बाद आपके पास है लेटरल ग्रे हॉर्न। लेटरल ग्रे हॉर्न से आपकी बॉडी के ऑटोनॉमिक नर्व या विजरल जो मोटर सप्लाई है, विजरल ऑर्गन्स को, इनवॉलंटरी ऑर्गन को, वो आपका यहाँ से लेटरल ग्रे कॉलम से निकलता है। फिर आपके पास है वाइट कॉलम, वाइट मैटर। वाइट मैटर क्या है? इन ही सेल बॉडीज के जो एक्सान होते हैं वो जब एक ट्रैक बनाते हैं इनको कहते हैं वाइट मैटर। और विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाइट मैटर होंगे, आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कलेक्शन ऑफ एक्सान को हम वाइट मैटर नहीं कहते हैं। ठीक है, सो आपके पास स्पाइनल कार्ड में 3 वाइट कॉलम्स है। पोस्टीरियर साइड पर है आपके पास डॉर्सल और डॉर्सल फनिकुलस, डॉर्सल वाइट कॉलम। लेटरल साइड पर आपके पास है लेटरल फनिकुलस और एंटीरियर फनिकुलस। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो ग्रे मैटर और वाइट मैटर इसके हवाले से हम डिटेल से बात करेंगे, कौन कौन सी न्यूक्लियाई होती है, कौन कौन से वाइट असेंडिंग मैटर आपके पास जा रहे हैं, कौन कौन से डिसेंडिंग ट्रैक आपके पास जा रहे हैं, इसके हवाले से हम डिटेल से बात करेंगे। स्पाइनल नर्व में आपने स्पाइनल नर्व रूट याद रखने हैं। रूट में आपके पास एक है डॉर्सल रूट और एक है आपके पास वेंट्रल रूट। वेंट्रल रूट में आपके पास प्योर मोटर फाइबर्स होते हैं जो आपके बॉडी के वॉलंटरी और इनवॉलंटरी स्ट्रक्चर को सप्लाई कर रहे हैं। डॉर्सल रूट में आपके पास प्योर सेंसरी फाइबर्स होते हैं। और डॉर्सल रूट में एक जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एक एडिशन है वो आपके पास है डॉर्सल रूट गैंग्लियन, जहाँ पर इन ही स्पाइनल नर्व के सेल बॉडीज होते हैं। फिर आपके पास ये जो 2 रूट है आपके पास एक स्पाइनल नर्व ट्रंक बना रहे हैं, और ट्रंक के बाद ये आपके पास 2 रेमस बनाते हैं, डॉर्सल रेमस और वेंट्रल रेमस। डॉर्सल रेमस आपकी बॉडी के पोस्टीरियर या बैक साइड को सप्लाई कर रहे हैं, बैक के स्केलेटन मसल्स को, और उसके अलावा वर्टेब्रल कॉलम को। फिर उसके बाद जो इंटीरियर साइड है वेंट्रल रेमस, ये आपके पास बॉडी के इंटीरियर एंट्रोलेटरल साइड को सप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर जो डॉर्सल कॉलम है ये आपके पास प्योर होते हैं, डॉर्सल में प्योर सेंसरी, वेंट्रल में प्योर मोटर। जो रेमस है वेंट्रल रेमस उसमें आपके पास मिक्स्ड है, और डॉर्सल रेमस भी आपके पास मिक्स्ड है। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्पाइनल कार्ड एनाटॉमी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्पाइनल कार्ड के वाइट और ग्रे मैटर के हवाले से बात करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।